बच्चों शुभ प्रभात। हिंदी विषय तासिका में आपका स्वागत है। बच्चों, अध्ययन से पहले आपको कुछ सवाल पूछूंगी। क्या आप मुझे बताएंगे आपकी कक्षा में कक्षा मंत्री होता है ना? हाँ, तो बच्चों इसे कौन चुनता है? आप सब चुनते हैं, सही है ना? तो बच्चों आज हम इसे कैसे चुनते हैं ये जानेंगे। समझो, आपकी कक्षा में दो लड़के हैं जो कक्षा मंत्री बनना चाहते हैं। पहला लड़का है, यह होशियार है, ईमानदार है, पर कक्षा नियंत्रण करने की क्षमता उसमें नहीं है। और दूसरा जो लड़का है, यह ईमानदार है, होशियार है और सेवाभावी है और कक्षा नियंत्रण करने की क्षमता उसमें है। तो बच्चों, आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? अर्थात दूसरा लड़का, क्योंकि बच्चों दूसरे लड़के में वे सारे गुण हैं जो कक्षा मंत्री में होना ज़रूरी है और ऐसा गुणवान लड़का ही इस पद को अच्छे से संभाल सकता है। सही है ना बच्चों? इस प्रकार से बच्चों आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में योग्य चुनाव ये जो पाठ है इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ को सुधा शर्मा इस लेखिका ने लिखा है। आइए तो बच्चों अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 5 निकालिए। बच्चों चित्र में देखिए, आपको क्या दिख रहा है? चित्र में आपको दिख रहा है एक वृद्ध बैलगाड़ी में हताश सा बैठा है और कुछ लोग हैं जो दरबार की ओर जा रहे हैं और एक युवक बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आइए तो बच्चों इस चित्र को हम सविस्तर रूप से जानते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको पहला परिच्छेद वाचन करके दिखाऊंगी, फिर उसका अर्थ समझाऊंगी। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गाँव ढिंडोरा पिटने लगे। बच्चों अब हम इसका अर्थ जाने। बच्चों अब अर्थ देखिए। बच्चों एक राजा था जिसका नाम था मंगलसेन और उसके मंत्री थे जगतराम जी। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बच्चों बूढ़े इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। बूढ़े का अर्थ है वृद्ध, यानी ओल्ड हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। बच्चों स्वयं यानी खुद, इस शब्द को भी अधोरेखित कीजिए। सेवा मुक्त यानी सेवा से छुटकारा देना, कार्य से आज़ाद कराना। और विनती यानी प्रार्थना करना। बच्चों इन तीनों शब्दों को आपको अधोरेखित करना है। ये जो जगतराम जी थे, इन्हें सेवा से छुटकारा पाना था, इसीलिए उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा से मुक्त करने की विनती की, प्रार्थना की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। बच्चों चुनाव का अर्थ होता है चयन, यानी चुनना।
और सेवाभावी का अर्थ है अच्छी सेवा करने वाला, सेवा भाव रखने वाला। और परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों पे उपकार करने वाला। और ईमानदार का अर्थ है नेक, सच्चा। बच्चों, आप इन सब शब्दों को अधोरेखित कीजिए। बच्चों, राजा मंगल सेन ने क्या कहा कि आप पहले आपके जैसे अच्छी सेवा करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, दूसरों पे उपकार करने वाला सच्चा मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तभी मैं क्या करूँगा, आपको सेवा मुक्त यानी सेवा से छुटकारा दे दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। इसीलिए जगत राम जी ने क्या किया कि अभी हमें एक नया मंत्री ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, यानी क्या करो। ढिंडोरा का मतलब है बच्चों ढोल पीट पीट कर खबर फैलाना। जगत राम जी ने कहा कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राज्य के जो नए मंत्री है उनका चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। देखो, जगतराम जी ने आदेश दिया है, यानी लोगों को सूचित किया है, सूचना दी है कि राज्य में क्या करो, यह खबर फैला दो कि राज्य का नया जो मंत्री है उसका चुनाव होने वाला है, चयन होने वाला है। वह कब होने वाला है? अगले गुरुवार को होने वाला है। इस पद के जो भी इच्छुक है वह 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। ऐसा जगतराम जी ने आदेश दिया और हरकारे गाँव-गाँव ढिंडोरा पीटने लगे। और हरकारे यानी डाकिये, ये डाकिये गाँव-गाँव जाकर यह खबर फैलाने लग गए। बच्चों, अब हम दूसरा परिच्छेद देखते हैं। चयन वाले दिन राज दरबार जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बच्चों, अब हम इसका अर्थ जानेंगे। चयन वाले दिन यानी चुनाव वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। यानी चुनाव वाले दिन राज दरबार की तरफ जो रास्ता जा रहा था, मार्ग यानी रास्ता, इस रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। यानी ज़्यादा संख्या में युवक उपस्थित हुए थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों यानी 100 की संख्या में। बच्चों, इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। सैकड़ों की संख्या में ये युवक दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। यही रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। हताश का अर्थ होता है निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखो बच्चों, यह वृद्ध हताश सा क्यों बैठा था? क्योंकि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी गीली मिट्टी। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की,
इस वृद्ध ने कई बार यह पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की। कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयास। अनेक बार उसने क्या किया? प्रयास किया, पर असफल रहा, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। राज दरबार जाते समय अनेक उम्मीदवारों ने यह दृश्य देखा। उम्मीदवार का अर्थ होता है चुनाव के लिए आए हुए युवक। इन्होंने यह दृश्य देखा। दृश्य इस शब्द को भी अधोरेखित कीजिए। दृश्य का अर्थ है नज़ारा और वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान। अनेक उम्मीदवारों ने, अनेक युवकों ने यह दृश्य देखा, यह नज़ारा देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बच्चों, इस प्रकार से आज हम इतना ही भाग देखने वाले हैं। कल हम बचा हुआ जो है यह पाठ देखेंगे। बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा है? तो बच्चों, आज हमने सीखा कि एक राजा था जिसका मंत्री था जगत राम जी। यह बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए इस राज्य में एक नए मंत्री की आवश्यकता थी। इसीलिए एक चुनाव का आयोजन किया गया है और इस चुनाव के लिए अनेक युवक आ रहे हैं और यही रास्ते पे एक वृद्ध हताश सा बैठा था जिसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसा था। बच्चों, आगे का भाग हम कल देखने वाले हैं, तो आप सब इसे अच्छे से समझ कर लीजिए। मैं इससे संबंधित नोट्स आपको देती हूँ, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।